श्याम नाम का एक पंडित रहता था। वह गांव में बने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। दिन रात भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए नई नई पोशाक तैयार करना, इसी कार्य में लगा रहता था। घर में उसकी पत्नी दयावती और एक बेटी रूपाली थी। एक दिन दोपहर के समय श्याम घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप दिन रात मंदिर में पूजा पाठ करते रहते हैं और खाली समय में भगवान विष्णु का ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा? जो कुछ आप मंदिर से लाते हो उसमें तो गुजारा चल नहीं पाता। ऐसे में हम अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेंगे? श्याम ने कहा, तू बेकार में चिंता करती है, अपना ध्यान भगवान विष्णु की भक्ति में लगा। वे हमारे जीवन की नैया को अपने आप पार लगा देंगे। तब दयावती ने कहा, आपको कुछ चिंता है? हमारी बेटी भी बड़ी होती जा रही है। यदि आज से कुछ जोड़ना शुरू करोगे तब इसके विवाह तक कुछ जुड़ पाएगा। श्याम बोला, भाग्यवान, मैं जब भी घर में आता हूँ तू ऐसे ही परेशान करती रहती है। मैंने बोला ना, मैंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। अब यह सब उन्हें संभालना है, वे अपने आप संभाल लेंगे। तेरे मेरे जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यह कहकर श्याम मंदिर चला गया। दयावती घर में बैठकर रोने लगी। तभी उसकी बेटी रूपाली ने कहा, माँ, बाबा ठीक कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर दयावती को गुस्सा आ गया। वह बोली, जैसा बाप वैसी बेटी, तुम दोनों को दुनियादारी की समझ नहीं है, बस भगवान के भरोसे बैठे रहो। माँ को गुस्से में देखकर रूपाली चुपचाप बाहर चली गई। इसी तरह कुछ समय बीत गया। श्याम हरि भक्ति में लगा रहता। मंदिर में चढ़ावे के रूप में जो कुछ मिलता उसे प्रसाद मानकर वह घर ले आता। एक दिन जब वह मंदिर से घर जा रहा था तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसके पैर से खून निकलने लगा। श्याम वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे वह घर आया। दयावती ने उसे देखा तो वह घबरा गई। उसने श्याम के घाव को साफ कर पट्टी बांधी। उसने श्याम से पूछा, यह चोट कैसे लगी? तो श्याम ने कहा, मैं भगवान श्री हरि का ध्यान करके चला जा रहा था। रास्ते में पत्थर दिखाई नहीं दिया और चोट लग गई। दयावती ने कहा, चलो इसी बहाने अब तुम कुछ दिन घर पर तो रहोगे, मंदिर नहीं जाओगे। उसकी बात सुनकर श्याम रोने लगा। तब दयावती ने पूछा, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मैं वैद्य जी से दवा ले आती हूँ। तब श्याम ने कहा, नहीं, इस दर्द को तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरे लक्ष्मी नारायण का क्या होगा? उनकी पूजा कौन करेगा? प्रसाद कौन बनाएगा? और उनके वस्त्र कौन बदलेगा? मैं तो यह सोचकर रो रहा हूँ। दयावती ने लेगा, मैं तो यह सोचकर रो रहा हूँ। दयावती ने कहा, मंदिर में कई सेवक हैं, वह कर लेंगे, आप चिंता ना करें। श्याम का मन घर में नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कब चोट ठीक हो और वह दौड़कर अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। जब उसका वश नहीं चला तो वह घर के बाहर बैठकर हरि का गुणगान करने लगा। कुछ दिन बाद उसका घाव ठीक हो गया और वह मंदिर में जाकर सेवा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्याम की बेटी बड़ी हो गई। एक दिन दयावती ने श्याम से कहा, एक अच्छे घर से रूपाली के लिए रिश्ता आया है, हमें इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। यदि तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। श्याम ने कहा, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। अगले दिन जब श्याम घर आया तो दयावती ने कहा, लड़के वाले विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास
तो विवाह के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे विवाह होगा? श्याम ने कहा, जब मेरे हरि ने घर बैठे रिश्ता भेज दिया तो विवाह का इंतजाम भी वे खुद करेंगे, तू चिंता मत कर। रूपाली का विवाह पक्का हो गया और जब विवाह में 2 दिन रह गए तो दयावती ने श्याम से कहा, कहाँ हैं आपके हरि? लगता है वे आपको भूल गए। अब तक सारे गांव के सामने बेइज्जती होनी बाकी है। यदि मेरे घर से बारात वापस चली गई तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। श्याम ने कहा, यह मेरी नहीं, भगवान श्री हरि की बेटी का विवाह है, वे स्वयं इंतजाम करेंगे, भरोसा रख। अगले दिन दयावती रोने बैठ गई और बोली, कल बारात आने वाली है, अब तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ, अब कैसे सब हो पाएगा? श्याम ने कहा, मेरे भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं, वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक सेठ जी खड़े थे। श्याम ने सेठ जी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, हम पड़ोस के गांव से आए हैं, हमारे घर कल तुलसी विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें हमने विवाह की पूरी तैयारी कर ली थी। वस्त्र, गहने, धन, दहेज का सारा सामान। अब विवाह संपन्न होने पर हमें यह सब किसी पंडित को दान करना है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आप यह सब ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दें। दयावती की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सेठ जी के सामान से पूरा घर भर गया, धन धान्य के ढेर लग गए। श्याम रोने लगा। उसने कहा, देखा, मेरे हरि ने घर बैठे सारा इंतजाम कर दिया। दयावती रोने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति को बुरा कहती रही, आज मैं आपकी भक्ति को समझ गई। अगले दिन श्याम और दयावती ने धूमधाम से बेटी की शादी की। उसके बाद दोनों भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। हे